हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू हो गया है। सर्दियां भी लगभग ख़त्म ही होने वाली हैं। तो सर्दियां के मौसम ख़त्म होने के बाद ऐसे कौन से 12 पौधे हैं जिन्हें आप बीजों से बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये पौधे इस सीज़न में उगाएंगे क्योंकि हल्की सर्दी और हल्की गर्मी में बहुत ही आसानी से इनके बीज उगाते हैं। ये परमानेंट प्लांट होते हैं, मतलब कि जब तक सर्दियाँ शुरू नहीं होती हैं तब तक ये फूल देते रहते हैं। इनके बीजों से फिर से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला विनका सदाबहार या प्रीविंकल का पौधा है। तो इस समय अगर आपके पास पौधे लगे तो उनसे भी आप बीज कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें आप कोकोपीट प्लस मिट्टी में मिलाकर इसमें आप इसके सीड बो दीजिए। तो बहुत जल्दी 4 से 5 दिनों में इसके पौधे निकल आते हैं और फिर जैसे ही थोड़ा सा बड़े हो जाएं फिर इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। अगला है बालसम का पौधा। इनके भी बीज बहुत ही आसानी से इस सीज़न में आप ग्रो कर सकते हैं। अगला है एडेनियम का पौधा। इसके भी बीज आप लगा सकते हैं। ये बहुत ईजिली ग्रो होने वाला पौधा होता है। बहुत ही महंगा प्लांट मिलता है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। लगभग पूरे साल फूल देता है और बहुत ही कम केयर में बिना पानी के चलने वाला पौधा होता है। तो इसके बीज आप ज़रूर ग्रो करिए। वैसे तो देसी विन का जो प्लांट होता है उसके बीज इधर उधर जब हवा में उड़ के बिखर जाते हैं तो वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, लेकिन आप हाइब्रिड विनका के बीज से भी आप इनके पौधे उगा सकते हैं। बहुत ही इसलिए उगाते हैं। कलरफुल प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और जो देसी विनका होते हैं उन्हें एंटीक लुक देने के लिए आप इनके बोनसाई बना सकते हैं। इसका पूरा वीडियो मेरे वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये देसी विनका है जो कि नॉर्मली ऐसे ही उगाता है, तो इसे आप नया लुक दे सकते हैं। एडेनियम के प्लांट में भी बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। इनकी आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं इस सीज़न में और उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इनके बीज फटाफट उगा लीजिए और बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। सालों साल ये आपके साथ रहता है। ये है देसी एडेनियम का प्लांट और जो मैंने पहले दिखाया है वो है हाइब्रिड एडेनियम का प्लांट। तो ये बहुत ही महंगे प्लांट होते हैं। कम से कम 150-200 का प्लांट ये आपको नर्सरी में मिलेगा। आप चाहे तो इस सीज़न में नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सीड से बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। तो आप सस्ते में अगर इन महंगे पौधों को पाना चाहते हैं तो आप इनके बीज तुरंत लगा लीजिए इस सीज़न में। अगला जो मैं प्लांट बताने वाली हूँ बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। ये है सूरजमुखी का मिनिएचर सूरजमुखी का प्लांट होता है ये। तो इसको भी आप लगा लीजिए। बीजों से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर इसके फूल है। ये मिनिएचर सन सनफ्लावर होता है। एक बड़ा साइज़ का जो सनफ्लावर आता है उसको भी आप उगा सकते हैं। वो मेरे पास इस समय नहीं है और मेरे पास ये देखिए, मैंने इसको केवल वेस्ट मटेरियल में लगाया है, पॉलीथीन में लगा कर रखा है। तो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उनके ऊपर मिट्टी में उसको मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार करिए, उसमें इन पौधों को लगाइए, शिफ्ट करिए। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। अगले प्लांट जो आप बीजों से उगा सकते हैं, ये गेंदा के पौधे हैं। इन्हें भी आप सूखी माला वगैरह जो मंदिर वगैरह में चढ़ती है उन्हें सुखा लीजिए छाँव में और उन्हें बिखरा दीजिए मिट्टी में। तो बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाते हैं। अगला जो बीजों से उगाया जाने वाला पौधा है, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं इसके, महीनों तक इनके फूल टिके रहते हैं। ये है मखमल के फूल। इसको कॉककॉम्स के फ्लावर भी बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं ज़मीन में अगर आप इन्हें लगाएंगे तो ये इस तरह से गुच्छों में खिलते रहते हैं। इनके फूल बहुत दिनों तक सूखते नहीं हैं और इसमें भी कई सारे कलर आते हैं। इनकी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है और ये देसी वैरायटी का है। आप देख सकते हैं फूल कितना बड़ा साइज का है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इनके बीज तो वैसे तो एक बार अगर इस प्लांट को लगा लिए तो ये अपने आप ही पौधों के रूप में अलग अलग जमते रहते हैं। इन्हें उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो इनके बीजों को इस समय आप डाल सकते हैं। छोटे छोटे से महीन महीन इनके फूलों के नीचे ही इनके बीज होते हैं। तो इन्हें आप बिखरा देंगे तो बहुत ईजिली इनके पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर आप इन्हें अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं। एक गमले में एक प्लांट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और एक साथ ज़्यादा प्लांट लगा देंगे तो इनके फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है। आप देख सकते हैं ज़मीन में लगे हुए पौधों की तो बात ही अलग है, कितना बड़ा फ्लावर आया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर मखमल की तरह दिखने वाला ये कॉककॉम्स का पौधा होता है। तो इसे भी आप फरवरी में बहुत ईजिली उगा सकते हैं। और जो बहुत ही सुंदर प्लांट है जीनिया का प्लांट है। इनके भी बीज इस समय उगाए जा सकते हैं। इनकी हाइब्रिड और देसी वैरायटी दोनों आती है। सिंगल पेटल्स डबल पेटल्स में इनके फूल आते हैं। बहुत ही सुंदर ब्राइट कलर के इनके फूल होते हैं। तो इसे आप बीजों से उगा लीजिए या नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं। एक परमानेंट प्लांट होता है, इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। इनके फूल सूख जाएँ तो आप इनके फूल को छोड़ दीजिए तो उसमें नीचे बीज बन जाते हैं। उससे हर साल आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिन्हें आप फरवरी में ग्रो कर सकते हैं तो पूरे साल फूल पाए।